हेलो गाइस, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम अल्काइल हैलाइड्स का नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसमें हमने तीन जो फॉर्मेशन थे दैट इज द फ्रॉम अल्केन्स किस प्रकार से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करूं, फ्रॉम अल्कीन्स किस प्रकार से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता था। तो हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन को पढ़ा, हमने मार्कोनिकोव को पढ़ा, हमने एंटी मार्कोनिकोव को पढ़ा। आज हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं अलाइलिक अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से करूं और फ्रॉम अल्कोहल अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से हम करें। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है बाई हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अलाइली, यानी कि सबसे पहला जो है आज ये है कि कन्वर्जन है, सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा कन्वर्जन है अलाइलिक अलाइलिक कार्बन का किस में, अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड में। ओके, ये हम देखते हैं आज हम। देखो भाई, इस रिएक्शन में क्या होता है, जी अपने पास एक अलाइलिक कार्बन होता है, अलाइलिक कार्बन जी अपने पास एक अलाइलिक कार्बन कौन सा, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दैट जो कार्बन है, जो स्टार हमने लिखा है, जो स्टार से जो रिप्रेजेंट किया है हमने, ये वाला कार्बन जो है, इसको स्टार की बजाय आप इसको रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये रेड वाला जो कार्बन है, दैट कार्बन इज नोन एज द अलाइलिक कार्बन। और जब इस अलाइलिक कार्बन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, NBS के साथ। एन का इसका फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सस्सीनामाइड, सस्सीनामाइड NIMID, सस्सीनामाइड, एन ब्रोमो सस्सीनामाइड। जब इसकी रिएक्शन होती है तो जी क्या बनता है, तो जी इस जो रेड वाला जो कार्बन होता है, जो रेड जो कार्बन था दिस, इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होके ब्रोमीन लग जाता है, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में सस्सीनामाइड अलग हो जाते हैं, सस्सीनीमाइड अलग हो जाता है। सस्सीनीमाइड का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज दिस, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, साथ में यहाँ पे N और H, और N ब्रोमो में क्या होता है O, दिस, यहाँ N के साथ क्या आएगा, दैट इज द Br, और ये CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। किस प्रकार से रिएक्शन होगी, मेनली मैं फिर एक बार बता देता हूं। अपने पास कोई अलाइलिक कार्बन है, जब भी अलाइलिक कार्बन की रिएक्शन NBS के साथ होगी, NBS के साथ होगी CCl4 की प्रेजेंस में, तो अलाइलिक कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होगा वो Br के साथ रिप्लेस हो जाएगा और N ब्रोमोसस्सीनामाइड कन्वर्ट हो जाएगा सस्सीनामाइड में। क्वेश्चन आया हाउ, कैसे, तो जी कैसे का जहां क्वेश्चन आता है वहां ले लो मैकेनिज्म। क्या ले लो आप, मैकेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलाइलिक कार्बन जो है वो कन्वर्ट होता है अल्काइल हैलाइड में। तो जी होगा क्या, यहां से अपने पास सबसे पहले आएगा NBS, N ब्रोमोसस्सीनामाइड, दैट इज द आया NBS, और इस NBS की रिएक्शन हमने करवाई किसी भी HBr हेलो एसिड के साथ। तो जी यहाँ पे हुआ क्या, जी यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था और ये जो ब्रोमीन था, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए एक दूसरे के साथ। क्या बनता है, दैट इज दिस, क्या बनेगा, दैट इज N, और साथ में ये H, और साथ में क्या आएगा Br2। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास होते हैं जो लोन पेयर बेस का काम करता है, तो ये लोन पेयर डायरेक्ट अटैक करते हैं इसको। अगर मैं और पिछले स्टेप्स के थ्रू समझाऊं
तो पहले तो क्या होगा, ये बनेगा दिस वन, एन के साथ ये एच, ये बी आर, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और साथ में बी आर नेगेटिव। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कभी भी इस पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये जो बी आर है ये पॉजिटिव चार्ज लेके चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, दैट इज दिस एन के साथ एच और प्लस में Br2। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, ये डायरेक्ट लिख दी थी, यानी कि H और Br यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो Br2 आपका बना है वो टूटेगा रेडिकल में, 2Cl रेडिकल में, ये क्या हो जाता है, ब्रेक। और फिर ब्रेक होने के बाद जो भी आपके पास अलाइलिक कार्बन है, जिसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है अलाइलिक दिस, और इसको ऐसे लिख लो आप, एक H को ऐसे बना दो नीचे। अब ये ओहो Br2 टूटेगा Br रेडिकल में, गलत लिख दिया भाई मैंने, ना Br रेडिकल में बनेगा ये, ना कि Cl रेडिकल में। तो Br रेडिकल जी यहाँ पे आया। अब जी हमें ये पता है कि ये जो है बॉन्ड, दिस वन बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, अलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ बीच में प्रेजेंट है जी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हाइड्रोजन जो है, ये पूरा जो हाइड्रोजन है ये ब्रोमीन के साथ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, और क्या बना देगा, HBr का फॉर्मेशन। प्लस में बना क्या, साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ऊपर क्या बना, रेडिकल। अब ये रेडिकल रेजोनेंस के थ्रू क्या है जी, स्टेबल है। कैसे, दिस वन, कि यहाँ रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि रेजोनेंस में ये जो रेडिकल है वो क्या होता है, मोर स्टेबल। और जब भी हम मोर स्टेबिलिटी की बात पढ़ेंगे उसी के थ्रू हमें क्या बनाना होता है जी, प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा कि जो भी आपके पास ये अलाइलिक कार्बन है, दैट इज दिस C और H2 और रेडिकल, अब ये दूसरे Br रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CH2 CH, सिंगल बॉन्ड C H2, और साथ में क्या आएगा, दैट इज द Br। यानी कि हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन था, दिस वन जो हाइड्रोजन था, ये रिप्लेस कर दिया किसने, ब्रोमीन में। तो ये थी रिएक्शन कि किस प्रकार से हम जब भी अलाइलिक कार्बन की रिएक्शन हम NBS के साथ कराते हैं, तो किस प्रकार से हाइड्रोजन जो है अलाइलिक कार्बन के पास वो रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन से, और अल्काइल हैलाइड का क्या हो जाता है जी, फॉर्मेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन अपनी हो गई भाई, अपनी हेलोजिनेशन हो गई, मार्कोनिकोव हो गया, एंटी मार्कोनिकोव हो गया, अलाइलिक अल्कोहल हो गया। अब अलाइलिक अल्कोहल नहीं, अलाइलिक कार्बन कहो इसको, गलत बोल दिया, अलाइलिक कार्बन है ये क्या है जी, अलाइलिक कार्बन, कंटेनिंग अलाइलिक कार्बन, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन है, तो देखो करते हैं वो भी हम अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, बहुत सारे मेथड हैं बनाने के, ठीक है, अलग अलग मेथड को देखेंगे। पहला जो मेथड है, रिएक्शन विद PCl5, और ये बहुत ही सिंपल है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे और ध्यान से करना आप लोग भी। अल्कोहल से अल्कोहल की रिएक्शन, मान लो अपने पास कोई भी अल्कोहल है, लेट अस टेक CH3CH2OH है, और इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराते हैं, किसके साथ, PCl5। तो क्या बनता है जी,
ये बन जाता है CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 और प्लस में HCl। कैसे बनेगा, फटाफट मैकेनिज्म को देख लो भाई, कैसे बनेगा। आपके पास अल्कोहल है CH2OH प्लस आपके पास PCl5 है, स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसी होती है, Cl Cl यहाँ Cl यहाँ Cl, यहाँ लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर अटैक करते हैं कहाँ पे, लोन पे अटैक करेंगे फॉस्फोरस पे, Cl नेगेटिव बाहर, बनेगा क्या CH3 CH2 देन O के ऊपर पॉजिटिव, इसके पास H साथ में कनेक्ट P के पास कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 1 क्लोरीन रिमूव हो चुका है, यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जी ये होगा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है ऑक्सीजन, ये कभी भी स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो जी यहाँ से H पॉजिटिव तुरंत ही क्या होगा, निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल गया तो बनेगा क्या CH3 देन CH2 देन O देन P और 4 कार्बन इसके पास प्रेजेंट हैं, सॉरी क्लोरीन, फॉस्फोरस के पास 4 क्लोरीन क्या है प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी आपके पास ये जो क्लोरीन था ये डायरेक्ट कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इसके पास और बॉन्ड किसको कहाँ चला जाएगा P और O के बीच में, यानी कि बनेगा क्या CH3 CH2 Cl प्लस O डबल बॉन्ड P Cl3, यानी कि POCl3 और HCl, यहाँ से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव रिमूव पहले से ही हो चुका, यानी कि कन्वर्जन क्या हुआ कि जब भी हम इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएंगे तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा प्लस में PCl3, यानी कि फोस्फोनाइल क्लोराइड का यहाँ पे क्या होता है जी फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद PCl3, यानी कि रिएक्शन विद PCl3, यानी कि अपने पास कोई अल्कोहल है PCl3 है भाई, PCl3 कोई भी अल्कोहल है, इस अल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप PCl3 के साथ करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें देखना है। तो जी वो कैसे बनेगा, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, मैकेनिज्म कहोगे तो करवा देंगे जी, हम मैकेनिज्म भी करवा देंगे। प्लस में क्या बनेगा, दैट इज द, साथ में क्या बनता है H3PO3, ओके, यानी कि फॉस्फोरस एसिड, यहाँ इसका नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉस्फोरस एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है।